हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे सारे जितने यूट्यूब मतलब फैमिली, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। जितने मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं मेरे वीडियो, उन सबको मेरा नमस्कार है, मेरा सबका प्रणाम है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह एकदम रोमांचक वीडियो होगा, लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत मज़ा आने वाला जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का अध्याय कितना होगा? अध्याय 16 होगा। ठीक है, बायोलॉजी का अध्याय कितना होगा? 16 होगा। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में और इस वीडियो में बहुत ही इंजॉय होने वाला है। ठीक है, तो आइए जानते हैं आज का जो लेसन है क्या है। आज का लेसन है पाचन एवं अवशोषण किस प्रकार का होता है मनुष्य के अंदर, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें आहार नाल कितनी होती है, कि कौन कौन से भाग होते हैं, फिर पाचन ग्रंथियां क्या होती है, कौन कौन से ग्रंथियां होती हैं जो पाचन के समय काम करता है, कौन सा तत्व, कौन सा विटामिन पच नहीं पाएगा हमारे शरीर में, उसका डायरेक्ट अवशोषण किया जाता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि पाचन किन किन का होता है, किन किन का पाचन नहीं होता है। तो देखिए, यह प्रक्रिया एक जटिल से सरल करने की प्रक्रिया है। जो भोजन हम करते हैं वो प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है ना। उस प्रक्रिया को हम चबा चबा कर क्या करते हैं, सरल में क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा, जटिल से सरल करना। यानी जो प्रक्रिया हम जो भोजन जब तक उसको मतलब छोटे आकार में नहीं करते हैं, उससे पहले क्या होता है, जटिल प्रक्रिया होती है। और वह जटिल प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, दांतों के द्वारा उसको हम छोटे छोटे आकार में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, और उसको सरल प्रक्रिया में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अगला देखिए दोस्तों, याद रखिएगा हमारे शरीर में क्या होता है कि जल, विटामिन, खनिज, लवण का क्या होता है हमारे शरीर में, इसका क्या होता है, ये पचता नहीं है, इसको डायरेक्ट क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। कारण ये होता है कि यह मतलब इतने छोटे होते हैं कि इनको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अवशोषण कर लिया जाता है, इनको हम पचा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो जल, विटामिन, खनिज छोटे छोटे, अतः इनका पाचन नहीं होता है, इनका क्या होता है, अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, पाचन एक साइकोकेमिकल प्रक्रिया है। जो पाचन की प्रक्रिया है वो एक केमिकल क्या है, रिएक्शन, यानी केमिकल एक प्रक्रिया है जो उसको मतलब कि किसी न किसी रासायनिक विक्रिया जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार किसी न किसी के द्वारा उसको क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं और उसे एक टुकड़े से कई टुकड़ों में क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं। ठीक है, उसे केमिकल साइकोलॉजी यानी केमिकल साइकोकेमिकल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा क्या करना, निर्माण करना। जो हम भोजन करते हैं ना, उसका मुख्य काम होता है उस पाचन से जो मतलब जो भोजन करते हैं उसको पचने का काम मुख्य होता है कि ऊर्जा क्या करना, निर्माण करना। ठीक है ना। आइए दोस्तों, अब इधर की तरफ हम चलते हैं। इस इमेज को दोस्तों आप लोग देख लीजिए। इमेज को हम प्रत्येक पार्ट्स में क्या करेंगे, सब जितने पार्ट्स हैं सबको हम विस्तारित से बताएंगे, पूरा एकदम पूरा फुल डिटेल्स के साथ बताएंगे, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जितना है, आप मान लीजिए मुख है, इसके बाद ये आपका ग्रासनी हो जाएगा, मांसे हो जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, जितनी प्रक्रिया है सबके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन बस आपको इतना आज फोकस करना है, बस इसके बारे में शॉर्टली बस आपको इंट्रोडक्शन यानी इसके बारे में हम क्या करेंगे, कंसेप्ट देंगे। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें प्रत्येक टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आहार नाल में कौन कौन से वो अंग आते हैं जो हमारे भोजन के समय यानी हमारे भोजन पचने के समय प्रक्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सर्वप्रथम आता है मुख। मुख किसे कहा जाता है, जो ये मुख वाला मुख है ना, जिसके अंदर मतलब खाली स्थान रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख, जिसके द्वारा भोजन क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। इसे मुख बा कर देखिए, ये लोग जो पार्ट्स होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मुख गुहा के नाम से जानते हैं। जो इस वाले पार्ट्स को हम कहते हैं मुख गुहा। उसके बाद देखिए ग्रासनली। ग्रासनली का काम ये होता है कि जिसमें क्या होता है, भोजन जिसके द्वारा क्या होता है, इसको आहार नली के पास में ग्रासनली होती है। ठीक है ना। उसी के पास में क्या होता है, वह एकदम ठीक उसके पिछले भाग में ग्रासनली होती है, आहार नली के पास में ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रासनली के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों देखिए आमाशय होता है। आमाशय कौन सा पार्ट है, ये वाला आपका आमाशय हो जाएगा दोस्तों, जिसको आमाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आमाशय में कितने घंटे भोजन रुकते हैं हम बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें बस हमको बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना है। उसके बाद हम जब प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इतना जानेंगे कि आमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन क्या होते हैं, रुकते हैं। आमाशय के भी 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद देखिए छोटी आंत। छोटी आंत कौन सा होता है, छोटी आंत ये वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। ये छोटी आंत जो होती है ये वाला, इसको हम कहते हैं, क्योंकि जो आमाशय से जो भोजन पचता है तो जो बचा हुआ भोजन रहता है वो आकर कहाँ रहता है, छोटी आंत में
तय हो जाता है। छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये वाला आपका बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत में लास्ट के समय भोजन आकर क्या होते हैं, उसमें पचते हैं, ठीक है ना। उसमें 10% ही भोजन रह जाते हैं। किसमें, जब बड़ी आंत में भोजन आते हैं उस समय 10% भोजन रहते हैं, और 10% के बाद क्या होते हैं, बाहर की तरफ यानी अपशिष्ट पदार्थ में बाहर तरफ निकल जाता है। ये है का गुदा दोस्तों। इस वाले पार्ट में क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं, जहाँ से मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ जिसके द्वारा बाहर की तरफ निकलते हैं। आई होप कि चीज समझ में आ गया। आइए अब इधर देखते हैं। जब भोजन करते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ एंजाइम होगा जो हमारे भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है, या भोजन को चिपचिपा बना देता है, या उसको आगे की प्रक्रिया में लाने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो कौन कौन से देखिए। सर्वप्रथम जब हम भोजन करते हैं तो लार ग्रंथियां निकलती हैं। जब लार ग्रंथियां निकलती हैं तो हमारे भोजन क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, यानी मतलब कि एकदम जिसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जो म्यूकस जिस प्रकार चिपचिपा बनाता है, उसी प्रकार लार ग्रंथियां जो होती है भोजन में पच करके और उसको पचने में सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं। यानी हमारा जो भोजन होता है मुख में ही पच जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियां उसमें क्या होती है, लिपट जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भोजन जैसे मतलब भोजन की करने से पहले जो भोजन दिखाई देता है कितना खूबसूरत रहता है, जैसे भोजन हम कर लेते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, यानी उसमें लार और मिल जाते हैं और भोजन का आकार कुछ अलग हो जाता है, जिसको उसको मतलब फिर बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलस के नाम से जानते हैं। जो भोजन किया गया जो मतलब जो भोजन है उसको कर लेते हैं, करने के बाद फिर जब बाहर निकाला जाता है उसको हम बोलस के नाम से जानते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया। आगे देखिए जठरस। जठरस आप लोग देखिएगा कभी कभी जठरस पित्ताशय की तरफ से निकलता है। जठरस जो होता है वो ज्यादा भोजन करने के बाद, या मान लीजिए जब ज्यादा भोजन करने के बाद भोजन पच नहीं पाता है उस समय जठरस निकलता है। तो इस वाले पार्ट्स में देखिएगा जलता हुआ निकलता है। अपने गांव के भाषा में देखिए ना, गांव वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोनो भोजन किया है, भोजन करने के बाद उसका भोजन नहीं पचा, पूरा मतलब पेट फूल उड़ गया है, और भोजन के बाद जब पचाने के बाद जब जठरस निकलता है तो धुआं ढेकार निकलता है। तो उसको गांव में क्या कहते हैं कि धुआं ढेकार आना है, ठीक है ना। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, धुआं ढेकार आना। देखिए लीवर प्लस पित्ताशय, ये दोनों का उसमें भूमिका होता है एंजाइम छोड़ने के लिए। लीवर काम होता है ज्यादा ऑयली चीजों को पचाता नहीं है। पित्ताशय काम होता है क्या करना है, उसको जठरस छोड़ गए उसको पीत के द्वारा क्या करना, उसको एंजाइम छोड़ना, ठीक है ना। तो जो भोजन आता है उसको पचाने के लिए क्या लीवर और पित्ताशय दोनों क्या करते हैं, एक अलग अलग क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं। अग्नाशय का भी काम होता है कि आप लोग क्या करता है, एंजाइम छोड़कर भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अग्नाशय भी एक एंजाइम छोड़ता है। वह एंजाइम कौन सा छोड़ता है वो अगले हम वीडियो में जानेंगे, जब इसको विस्तार से जब एक टॉपिक के बारे में जानेंगे तो वह बताएंगे, ठीक है ना। तो अग्नाशय भी उस भोजन को पचाने के लिए क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है। आंत्र ग्रंथियां क्या होती है, आंतरिक ग्रंथियां होती है, इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रंथियां, मतलब सबसे अंदर में पाई जाती है ग्रंथियां, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसको आंतरिक ग्रंथियां होती है, जो लास्ट स्टेप में ये ग्रंथियां पाई जाती है। आई होप कि दोस्तों ये मतलब पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए एक साथ में हम अगर चाहें तो आपको सारे टॉपिक को हम एक साथ में क्लियर करा सकते हैं, लेकिन एक साथ में ज्यादा कराने से फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक पढ़े, थोड़ा ही पढ़े लेकिन एक एक टॉपिक पढ़े, ताकि पूरा स्पष्ट हमको क्या हो जाए, समझ में आए। और जैसे कि नहीं मतलब पूरा वीडियो को पूरा लंबा कर दें और पूरे सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाया दिया जाए, तो एक साथ पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटा ही पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, क्योंकि जो पढ़िए उसको समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आता तो फिर ज़्यादा पढ़कर कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। तो आई होप कि जितना मैं यहाँ से टॉपिक में आप लोग को बताया, जितना पॉइंट्स बताया हूँ, ये पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा तो फिर इसकी अब प्रत्येक हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये होगा हमारा पहला मुख, यानी मुख गुहा में कौन कौन से लार होते हैं, कौन कौन कितने एंजाइम बनते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कितने लीटर लार बनते हैं, कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, कौन किसको पचाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आज यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। जिस वीडियो को अच्छा लगता है मेरा दोस्तों, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आप लोग को प्रतिदिन मिलता रहे। बस और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, आप लोग से बस रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। बस आज के इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।